46 कश्मीर को, 37 जम्मू को और केवल 4 सीटें लद्दाख संभाग को मिली हैं। बीजेपी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन हर बार कश्मीरी नेताओं के दबाव में इस मुद्दे को दबा दिया गया। लेकिन मोदी 2 सरकार इस बार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है। भारत के नए गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पदभार संभालते ही कश्मीर पर नई नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अमित शाह पहले भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है मित्रों, जहां पर देश में सबसे ज्यादा ग्रांट भारत सरकार ने भेजी है। मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों को, कहां गई वो ग्रांट? जनता के बीच में दिखाई नहीं पड़ती। अगर आप चाहते हैं कि देश में जैसा विकास हुआ है ऐसा जम्मू कश्मीर में भी हो, तो आपको बनना पड़ेगा। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद जब परिसीमन की बात उठी तो सबसे ज्यादा मिर्ची कश्मीरी नेताओं को ही लगी और उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर परिसीमन पर सवाल उठाया। इलेक्शन कमीशन ने भी साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत तक चुनाव होंगे और चुनावों की तिथि का ऐलान अमरनाथ यात्रा के बाद किया जाएगा। वैसे जम्मू कश्मीर की पिछली सरकारों ने किस तरह राज्य में आतंकवाद पर रोक लगाने में नाकामयाब रही हैं, इसका एक नमूना आज देखने को मिला, जब ईद की नमाज के बाद पत्थरबाज आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर जमकर पथराव किया। यह पथराव श्रीनगर में जामिया मस्जिद के बाहर किया गया। उपद्रवियों ने हाथों में आतंकी जाकिर मूसा और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो चुके मसूद अजहर के समर्थन में पोस्टर बैनर लेकर लहराए। इतना ही नहीं, कई लोगों ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे नारे लिखे बैनर भी लहराए। श्रीनगर में ईद की नमाज के बाद उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। मौके पर उन्हें काबू करने पहुंचे सुरक्षा बलों पर भी जमकर पथराव हुआ। इस पथराव में सुरक्षा बलों को चोट लगी है। ईद की खुशियां मनाने घर से बाहर निकले लोगों को अपने घर के अंदर ही कैद होना पड़ा, लेकिन किसी भी कश्मीरी नेता ने इस घटना की निंदा नहीं की। वैसे कश्मीर का आतंकवाद पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। भारत में हर आतंकी हमले के पीछे कश्मीर से ऑपरेट कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों का ही हाथ होता है। अब एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर ये कहा है कि आतंकी संगठन अल-कायदा जैश ए मोहम्मद की मदद से पठानकोट जैसे हमले की फिराक में है। ऐसे में केंद्र सरकार का आतंकियों पर सख्त रवैये से कश्मीर के नेताओं को मिर्ची लगने से साफ जाहिर है कि कश्मीर में परिसीमन एक सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि वक्त की मांग है। और सुदर्शन न्यूज इस मांग को प्रमुखता से उठाता रहा है और उठाता रहेगा। सुदर्शन न्यूज के लिए कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बढ़कर चुनावी इलेक्शन में साथ दिया था। इलेक्शन में वो नजर आए थे साथ में। अगर उसी वक्त इस बात को समझ रहे होते, इस मुद्दे पर ये कहा होता कि ऐसे लोगों को टिकट मत दीजिए जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो शायद हम समझते कि वाकई मीम अफजल जो कहना चाह रहे हैं उसे उन्होंने ग्रहण भी किया है, आत्मसात भी किया है और वो सच्चाई के साथ बातें कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज के मेहमानों से अब आपका परिचय कराती हूँ। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त जाने माने एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ बीजेपी का सरकार का पक्ष रखने के लिए जाने माने प्रवक्ता सूर्य प्रभात जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ कश्मीरी मामलों के जानकार कश्मीरी पंडित अमित रैना साहब भी हमारे साथ हैं। अमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं शुरुआत खासतौर से सूर्य प्रभात जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ जब से सरकार पार्ट 2 हम कहते हैं कि आपकी ही सरकार बनी है और गृह मंत्री का पदभार अमित शाह जी ने संभाला, उसके बाद से हम उनको एक्शन में देख रहे हैं। अभी कल ही 3-4 मुद्दे, खासतौर से परिसीमन का मुद्दा आया। आज के लिए खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को बधाई भी दी, सरकार के तमाम मंत्रियों ने बधाई दी, लेकिन वो बधाई मुझे लगता है इन तक पहुंची नहीं है। इन पत्थरबाजों के लिए, इन स्टेट एक्टर्स के लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए, ये जो आज की घटना है, ये इनके अंदर जो व्याप्त बौखलाहट है, ये उसका सजीव उदाहरण है। इनको ये पता है कि अब सफाई का दौर शुरू होने जा रहा है। आपको जानकारी भी होगी कि एक टॉप 10 की लिस्ट भी बनी है, फोटो के साथ बनाई गई है। और जिस प्रकार 2018 के अंदर 146 से ज़्यादा हम लोगों ने, भारतीय सेना ने जिस प्रकार 146 से ज़्यादा आतंकियों को
उनके सही अंजाम पे पहुंचाया था। कश्मीर की घाटी को साफ कर रहे हैं हम लोग। जिस प्रकार परिसीमन के बाद घाटी की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी, जहां केवल और केवल कट्टरवाद को हटाकर विकास की बात की जाएगी, सबका साथ और सबके विकास की बात की जाएगी, तो उसकी ये बौखलाहट है बहुत सर बड़ी। सबका साथ सबका विकास की बात तो समझ में आती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बार नया नारा दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। जी। ऐसे लोगों का विश्वास कैसे आप जीतेंगे जो कि किसी भी हाल में हमारे विश्वास पात्र हो ही नहीं सकते, जो पाकिस्तान के विश्वास पात्र हैं? देखिए, जिन लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, मैं यहाँ से एक बात उनको बोलना चाहता हूँ कि आप अपना अपना जो बोरिया बिस्तर वो बांध कर पाकिस्तान चले जाएं, वरना आपको शायद अगला दिन सूरज देखने को भी मौका नहीं मिलेगा। भारतीय सेना तैयार है और वो हर परिस्थिति से निपट सकती है। हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, 1947 में 562 रियासतों को मिलाकर भारत गणराज्य की स्थापना करने वाले एक सरदार पटेल लौह पुरुष थे, और आज फिर वो समय आ गया है कि जब एक और नया लौह पुरुष इस भारत भूमि पर गृह मंत्री बनकर आया है, और वो इस जम्मू कश्मीर की जो समस्या है उसका स्थायी निदान करेगा। एक एक मुद्दे का पूर्ण रूप से ईमानदारी से निदान होगा। जो भारत माता की जय बोलेगा उसी को इस देश में रहने का हक होगा। जिसको भारत माता की जय नहीं बोलनी, उसको जहां जाना है वहां जाए, वरना उसका सही जगह पहुंचाने के लिए भारतीय सेना तैयार खड़ी है। आप स्पष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं हम लोग। सिन्हा साहब के पास आऊंगी। सिन्हा साहब, सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते बीजेपी का